नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और रहस्यमयी संसार में। आज हम जानेंगे उस पौराणिक रहस्य को जिसे हर कोई जानना चाहता है। गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश का सिर मनुष्य जैसा क्यों नहीं है? आखिर इस कथा के पीछे क्या रहस्य है? क्या ये केवल एक कल्पना है या फिर इसमें गूढ़ जीवन दर्शन छुपा है? चलिए चलते हैं समय के उस पल में जहां यह रहस्य जन्मा था। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहीं पार्वती जी अकेली थी और चाहती थी कि उनका कोई ध्यान रखे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया। वो बालक बहुत सुंदर और तेजस्वी था। पार्वती जी ने उसे पुत्रवत स्नेह दिया और कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं न कहूं, कोई भी इस गुफा में प्रवेश न करे। बालक ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की और पूरी निष्ठा से द्वार की रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव लौटे। वे गुफा में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक ने कहा, मां के आदेश है, जब तक वह स्वयं बाहर न आए, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। यह कौन है जो उन्हें रोक रहा है? उन्होंने क्रोध में कहा, मैं शिव हूं, इस सृष्टि का संहारक। मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन बालक टस से मस न हुआ। शिवजी ने अपने गणों को भेजा, लेकिन बालक ने उन्हें भी पराजित कर दिया। अब शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव का क्रोध अब त्रिकाल को कंपा देने वाला था। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी जब बाहर आई और यह दृश्य देखा तो उनके हृदय में तूफान उठ गया। पार्वती जी बोली, यह मेरे पुत्र का वध हुआ है। हे शिव, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। पार्वती जी का यह रूप अब महाकाली जैसा हो चुका था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता भयभीत थे। अब शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विष्णु जी से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव सोया हुआ मिले उसका सिर ले आओ। देवता गए और सबसे पहले एक शांत हाथी मिला। उसी का सिर लाया गया। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर लगाया और उसे जीवित किया। पार्वती जी ने पुत्र को जीवित देखकर अश्रुपूरित आंखों से शिवजी को धन्यवाद किया। भगवान शिव ने कहा, अब से यह मेरा पुत्र है। इसका नाम होगा गणेश, गणों का ईश्वर, और यह सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। कोई भी शुभ कार्य इससे पहले नहीं किया जाएगा। सभी देवताओं ने जय जयकार की। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। इस दिन से गणपति बप्पा बने विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और विनायक। इस कथा में केवल चमत्कार नहीं, गूढ़ अर्थ भी छुपा है। हाथी का सिर, हाथी बुद्धिमत्ता, धैर्य और विवेक का प्रतीक है। सिर काटना यानी अहंकार को त्याग कर ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना। गणेश का मतलब है जीवन में सभी कार्यों की शुरुआत विवेक और नम्रता से होनी चाहिए। गणेश जी का विशाल मस्तक हमें सोचने की गहराई, बड़े कान सबकी सुनने की शक्ति और छोटी आंखें एकाग्रता सिखाती हैं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है?
आज्ञा पालन का महत्व हमें इससे सीखने को मिलता है। जिस प्रकार गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने अहंकार को नष्ट करना। सिर का कटना मतलब अहंकार का नष्ट होना। माता पिता का सम्मान, धैर्य और विवेक से ही सफलता प्राप्त होती है। यही सीख हमें इनसे मिलती है। गणेश जी के जीवन में हमें जीवन जीने की कला मिलती है। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए गणेश जी की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरणा देती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। गणपति बाप्पा मोरया।